हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी सर्किल का मैंने एक वीडियो जारी आप लोग किया था फर्स्ट में। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं। और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें और लिया जा रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन क्या है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center is 3 4 3 4 and which touches the line 5x plus 12y equal to 1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बनाएंगे कैसे हम लोग। क्योंकि सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो आपको सेंटर तो आपको दिया हुआ है, आपको रेडियस चाहिए। बिना रेडियस का आप इक्वेशन निकाल नहीं सकते हैं। इसका कैसे निकालिएगा, एक डायग्राम पहले बनाते हैं, इससे आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सर्कल हो गया है, सेंटर आपको दिया हुआ है 3 और 4। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल जो टच करता है एक लाइन को, ये टेंजेंट लाइन हुआ जो टच कर कोई पास हो, टेंजेंट कहा जाएगा आपको, मतलब पी पे टच करके पास करता है। और जैसे सेंटर से आप ड्रॉन करते हैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाता है, आपको हो जाएगा ये आपका सीपी नॉर्मल आपका हो जाएगा, टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन जब चाहिए आपको ये तो सीपी का लेंथ बिल्कुल आपको चाहिए। बिना सीपी के लेंथ के आपका रेडियस निकल नहीं सकता। कैसे निकालिएगा तब, तो स्ट्रेट लाइन में बताया था, आपको फॉर्मूला एक था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। अगर ये कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और मान लीजिए यहाँ पी से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो पीके का लेंथ है मैंने क्या निकालने बताया था आपको, मोड लगा देना है। तो जहाँ पे एक्स वहाँ पे डालना अल्फा कोऑर्डिनेट, वाई के बदले क्या डालना आपको, बीटा कोऑर्डिनेट डालना आपको। ये आपका हो जाएगा ए अल्फा बी बीटा प्लस सी, और बाई चूंकि लेंथ आपका नेगेटिव होता नहीं है, नीचे क्या करना अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ क्या, इससे आपको लेंथ निकल जाएगा। बस सेम वही आपका यहाँ सिचुएशन दिया गया है। ये आपको लाइन दिया गया है 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी बात को यहाँ दोहरा दीजिए। लेट गिवन लाइन is 5x plus 12y minus 1 equal to 0। सेंटर आपको दिया हुआ है 3 4। नाउ रेडियस, कैसे रेडियस निकलेगा, ये आपको सीपी के बराबर होगा। और सीपी का लेंथ कैसे निकालें, फॉर्मूला पता आपको है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 3 4 से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर इस पे, तो क्या होगा आपका, ये जहाँ पर x है वहाँ 3 आपका हो जाएगा, जहाँ आपका y है वहाँ आपका 4 हो जाएगा, माइनस मोड लगा दीजिए, नेगेटिव ना होगा। और अंडर रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा आपका वाई स्क्वायर। रियल क्या होगा देखिए आप, यहाँ पर हो गया 15, ये हो गया 48, 63 माइनस 1 62, और ये आपका हो गया 13, सॉरी 50 माइनस 1 40, ठीक। ये आपका क्या, आपका आर निकल गया। आपका जो आर आपका निकल गया, सेंटर आपको दिया हुआ है, इसका इक्वेशन हम लोग क्या आराम से निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल।
ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब जानते हैं हम लोग x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a का स्क्वायर इन रेडियस का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 62/13 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, और ये आपका 62 का स्क्वायरिंग कर लीजिए आप। 2 2 जा 4, 12 12 24 2 3844 बाय 169 को सिंप्लीफाई द क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर 169 वाई स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 6 9 जा 54, इतना एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 8 से कीजिएगा तो ये होगा आपका 8 9 जा 72 7 30, और इधर आपको हो गया 9 और 25 हो गया, तो 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 169 से, 169 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 9 जा 45 4। अच्छा चेक दोबारा कर लीजिएगा आप लोग, हम एक बार कर देते हैं, ठीक है ना। मैं भी हो सकता है मिस्टेक कहीं हो, बाय द वे। फोर 2 2 5 इक्वल टू 3844। फाइनली आपका हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर 169 वाई स्क्वायर। इसको यहाँ भी छोड़ते तभी कोई दिक्कत नहीं था, बट सॉल्व थोड़ा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। माइनस 1014 एक्स, यहाँ वाई छुटा हुआ है, माइनस 1352 वाई, इसको इधर ले आइए। 5 4 चला गया हो 1, 12 4 गया 8 गया 3 381 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Find the equation of circle which touches the line of radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point point 2 3।
क्वेश्चन करेंगे इक्वेशन निकालना सर्कल का। इसका रेडियस 5 दिया हुआ, ये मतलब आपका सर्कल सपोज कीजिए आपका ये है, ये आपको 5 दिया हुआ है रेडियस, जो नाम डाल दीजिए। हुई सेंटर नहीं सर, हाँ 5 दिया, एंड हुई सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये सेंटर जो है मतलब इसका ऐसे अगर बनाया जाए, और जिन एक रफ डायग्राम बिल्कुल बन रहा है, सिर्फ दिखाना है सेंटर लाइज किस पे करता है, एक्स पे करता है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, ये पॉइंट मान लीजिए इसको 2 3 से पास करता है। तो जब सर्कल का सेंटर एक्स पे लाइज करेगा, इसमें एक्स एक्सिस तो रहेगा फाइनली, बट वाई एक्सिस क्या बिल्कुल आपको जीरो रहेगा। आपको मान लीजिए इसका आपका सेंटर अल्फा जीरो मान लीजिए आप, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप लेट सेंटर ऑफ सर्किल इज, सी नाम दे दीजिए, सी दिया हुआ है, ये है अल्फा जीरो, इट्स इक्वेशन विल बी, और आर आपको दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो सर्कल आपका है ये पास किससे कर रहा है, 2 3 से कर रहा है। देखेंगे सिंस सर्कल फर्स्ट passes through 2 3, पास का मतलब क्या, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होगा, जहाँ एक्स वहां डालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ वाई डालेंगे वहां वाई कोऑर्डिनेट डाल देंगे। डाल दीजिए आप यहाँ पर, एक्स प्लस आपका 2 हो जाएगा 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई आपका 3 3 का स्क्वायर 25 होगा। ये आपका हो गया 2 माइनस अल्फा का, इसका ब्रेक भी कर सकते हैं आप, या छोड़िए नहीं कीजिएगा, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये 25 9 कितना हो जाएगा 16, और 2 माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएं आप यहाँ से। तो अगर प्लस 4 लेके चलते हैं, 4 अल्फा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा -2, और अगर -4 लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अल्फा -2, तो आपको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे निकल जाएगा। हेंस सेंटर इज, क्या क्या हो सकता, सेंटर हो सकता है -2 0 एंड क्या 6 0। जब 2 सेंटर हो गया, रेडियस दिया हुआ है, इसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। फ्रॉम फर्स्ट रिक्वायर्ड सर्किल क्या क्या हो जाएगा आपको देखिए, एक्स माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, और दूसरा आपका हो जाएगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। उनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आप जो ही हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप।
तो ये सब जनरल इक्वेशन पे डिपेंड क्वेश्चन थे। अब इसी में एक आपको आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, हम लोग इक्वेशन सर्कल का पहले पढ़ चुके, सेंटर अल्फा बीटा हो, रेडियस अगर ए मानते हैं तो इक्वेशन क्या पढ़ चुके हम लोग? वी नो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर। तो उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है सर। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन कैन बी written as x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या? 0। तो कंपेयर कीजिएगा इससे बाद आप यहाँ पे, तो g के प्लेस पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको? g दिखाई पड़ेगा आपको माइनस अल्फा, f दिखाई पड़ेगा आपको माइनस बीटा, और c दिखाई पड़ेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या? ए स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी, बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस एफ, और यहाँ पर ए स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे अल्फा का मान डाल दीजिए, अल्फा आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और हम जो सर्कल, ये जो अल्फा बीटा क्या मेरा सेंटर मेरा हो जाता है, तो अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये यही मेरा जनरल इक्वेशन होता है। सेंटर कितना इसका आपका हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा आपका माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस आप यहाँ निकाल ही चुके हैं, ये आपका क्या हो, आपका ये रेडियस आपका हो गया। इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला आपको। अगर इक्वेशन इस प्रकार से कब दिया हुआ है, याद इसमें हमेशा ये रखिएगा, एक्स स्क्वायर पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सिर्फ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ जी जो भी यहाँ पे होगा तो उसको हाफ कर दीजिएगा, आपको सेंटर निकल जाएगा। और जो एफ उसको हाफ कीजिए, बिल्कुल आपको क्या निकल जाएगा, उसको दोनों को माइनस कर दीजिएगा। यहाँ जो साइन हो यहाँ नेगेटिव लगा देना आपको, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना आपको, ठीक है। यानी 2g लिखा हुआ था, 2x था, देखिए 2g है, देखिए यहाँ पे हाफ हो गया ना, 2f था पे हाफ यहाँ पे हो गया। तो जो भी यहाँ रिजल्ट आपको निकले उसको हम लोग बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो सेंटर ने और इसका रेडियस निकल जाएगा आपको। अब क्वेश्चन इस पर देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको। नेचर ऑफ सर्किल, ये जो मैंने यहाँ पर ए इक्वल टू निकाला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जिसको रेडियस कहते हैं हम लोग, कहता है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया देन रियल सर्किल।
तब सर्किल बिल्कुल रियल उसको ड्रॉ कर सकते हैं आप, सर्कल जैसा खींचना चाहे वैसा आप खींच सकते हैं। सेकेंड केस, इफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो देन इमेजिनरी सर्किल। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं पर उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा, तब ये क्या होगा, आपको पॉइंट सर्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत काम का चीज आपका ये है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें सब स्पष्ट होगा आपको। हेल्प फार्मूला का यूज सीख ले हम लोग। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 48 इक्वल टू 0। इसका करा सेंटर कहा क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो ये बिल्कुल जनरल इक्वेशन दिया है, जिसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई कांस्टेंट, आपको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। इसको क्या करना है, हमने क्या कहा, सेंटर जी का मान निकालना है। तो जो वैल्यू यहाँ कोफिशिएंट है इसको बिल्कुल हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हाफ, तो यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा कंपेयर हम लोग इस प्रकार से करते हैं। कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए आपको यहाँ पे 2gx है, ऊपर माइनस 8x है, तो g का वैल्यू क्या बिल्कुल होगा। अगर 2g इक्वल टू माइनस 8 करें तो g इक्वल टू कितना आपका होगा, 2g इक्वल टू माइनस 8 कंपेयर कीजिएगा तो 2f इक्वल टू माइनस 12 और c इक्वल टू माइनस 48। यहाँ से g इक्वल टू कितना आपका माइनस 4, f इक्वल टू होगा माइनस 6 को दिया है। और ध्यान से देखिए, तो जो वैल्यू यहाँ पहले दिया उसका बिल्कुल मैंने हाफ कर दिया। अब अगले बार ये डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, वैल्यू जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करूँगा, जी का मान निकल जाएगा आपको। तो सेंटर क्या होता है मेरा, तो माइनस जी और माइनस है, सेंटर क्या आपका हो जाएगा +4 और क्या +6, क्योंकि यहाँ माइनस जी होता है और जी -4 दिया हुआ है, प्लस आपका हो गया। इसका निकालना आपको रेडियस है। हमला क्या बताएं आपको हम, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट निकाल लीजिए। जी आपको -4 का स्क्वायरिंग कर दीजिए, प्लस -6 का स्क्वायरिंग कर दीजिए, माइनस और सी इक्वल टू -48 पहले से है, तो सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 16, ये हो गया 36 और ये आपका हो गया 48। ये कितना कैंसिल हो जाता है आपको 100, आपका आर का मान कितना आपका हो गया 10 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन का आपको रहेगा तो ऐसे सेंटर रेडियस निकालिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया आपको, ट्विस्ट क्या कर देगा क्वेश्चन में, कर देगा आपको अगर क्वेश्चन ये आपको दे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18y, 12x माइनस 18y
-11 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधे बस जो पहले बताया मैंने कि x कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, g निकल जाएगा, y वही शुरू हो जाता है। ये मैंने एक बात और पहले बताया था जिसमें जनरल क्वेश्चन बता रहे थे, मैंने कहा था आपको कि ये x स्क्वायर y का कोफिशिएंट बिल्कुल 1 होना चाहिए कोफिशिएंट इसका, और यहाँ 3 आपको दिया गया है, पहला काम हटाना पड़ेगा आपको, याद रखिए, बेवकूफ नहीं बनाना आपको, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब करना क्या हमको इसमें, अब करना हमको ये है, इसको सबको डिवाइड 3 से कर, जितना ये कोफिशिएंट रहेगा सब ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो भी रहेगा एक्स स्क्वायर वाई का बिल्कुल सेम कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन रहता है, सेम रहेगा बिल्कुल। सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4x, ये आपका हो जाएगा 6y, ये 11/3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या किए हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना 3। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया, फिर वही काम आप कर दिए, तो g इक्वल टू मैंने क्या बताया, इस को हाफ कर दिएगा, इसका ये 2 आपका हो जाएगा, इसको हाफ कीजिएगा -3 हो जाएगा, और c हो गया -11/3। तो सेंटर क्या हो गया आपको, तो क्या बताया, -g और -f, दैट इज 2 है, तब का हो जाएगा -2, -3 कितना आपका होगा, +3 आपका हो जाएगा। रही बात रेडियस की बात, r ए जो भी मानते हैं आप रेडियस, हमला क्या बताया गया आपको, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस कितना c। तो g स्क्वायर आप कितना आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4, f स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 3 -3 का स्क्वायरिंग है, और माइनस माइनस क्या आपका होगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस से दिया हुआ है माइनस, वहाँ पे आपका हो जाएगा 11/3। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 12, ये 27 प्लस 11, रिजल्ट क्या हो गया देखिए आप, ये आपका हो गया 10, 50/3, या फिर इसका आर का मान आपको निकल गया। अब इसी में कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा, ये तो मैंने बताया आपको कि सेंटर इसका निकालने बताया, रेडियस निकालने बताया, बस उसको थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिबेट क्वेश्चन करेगा आपको, वो क्वेश्चन क्या वो आपको जाना जरूरी है। Prove that the centers of the circle, आपको हर प्रकार का सेंटर निकालने बता चुके हैं आपको, जनरल जो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे होता है, का सेंटर ऑरिजिन पे नहीं होता है, या जो जनरल इक्वेशन दिया है, तीनों का सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं पता आपको हो चुका है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी पे आपको, प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कॉलिनियर। अब देखिए आप कॉलिनियर कहाँ पे पढ़ चुके हैं? जब एरिया ऑफ ट्रेंगल ने वहाँ बताए थे कि किसी ट्रेंगल का एरिया अगर 0 होगा तभी कॉलिनियर हो जाएगा। स्लोप के बारे में बताए थे कि अगर स्लोप मतलब ए बी सी 3 पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, या फिर स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी, कोई भी स्लोप इक्वल हो जाएगा तभी कॉलिनियर कहेंगे। या फिर कहे थे कि दो लाइन से कोई इक्वेशन निकाल लीजिए और तीसरा इक्वेशन पुट कीजिए, उस पर सेटिस्फाइड कर देगा तभी कॉलिनियर। बहुत सारा तरीका है, तो बात के बारे में बाद में करेंगे। सेंटर के बारे में जब कॉलिनियर होगा, तो सेंटर तो निकालने पहले इसका हम सेंटर कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। गिवन सर्किल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1, इनको सेकेंड मान लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू, उसको थर्ड मान लीजिए। 3 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और एक तो आपको बिल्कुल पता है, आप इसको कोई भी देख के कह देगा इसका सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पे होगा। जब एक्स वाई में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ऑरिजिन से सेंटर से दिया होगा। सेंटर ऑफ फर्स्ट, इसको आप C1 मान सकते हैं। अगर कितना आपका होगा, ऑरिजिन हो जाएगा। सेंटर ऑफ सेकेंड, इसका निकालिएगा। क्या नियम बताए थे आपको, अगर यहाँ से निकालेगा इसका तो यहाँ पे G इक्वल टू हो जाएगा 3 और F इक्वल टू कितना होगा, माइनस हाफ। मैंने क्या बताया, जितना इसका X हाफ कर देना आपको है। इसका G निकालिएगा, ये होगा -6, F इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। और सेंटर क्या बताया आपको, -G और -F। इसको C2 अगर मान लिया जाए तो -G -F नहीं हो जाएगा, 3 -3 और क्या +1। इसी प्रकार सेंटर ऑफ थर्ड निकालिएगा, C3 मान लीजिए इसको, ये कितना होगा, -G -F होता है, तब +6 हो जाएगा और माइनस कितना 2 हो जाएगा। मतलब कि ये कहने का आपको ये प्रूफ करना है कि जो C1 C2 C3 है, तीनों ही क्या बिल्कुल एक ही लाइन पे अवस्थित हैं। ये कहा जा रहा प्रूफ करने के लिए आपको। अब आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है, तरीका बहुत आपके पास जितना करना है, सिंपल स्लोप निकालिए, बेस्ट रहेगा हमारे ख्याल से। स्लोप ऑफ C1 C2 निकालिए। स्लोप निकालने कैसे बताए थे, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस, देखिए सारा जितना पीछे बताया आपको सब यहाँ पे काम करेगा। y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ये रिजल्ट कितना आपका हो गया, आपका हो गया -1/3। फिर स्लोप ऑफ C2 C3 निकालिए। पता हमको नहीं कौन पॉइंट बीच में रहेगा, तीनों यही चीज काम चल जाएगा, पता चल जाएगा हमको। C2 C3 निकालते हैं बाय द वे हम। ये होगा y1 माइनस y2, तो 1 + 2 हो जाएगा, नीचे -x1 बाई x2 -3 -6, ये कितना आपका हो जाए, ऊपर हो गया आपको 3, नीचे हो गया माइनस। देखिए ये आपका काम चल जाएगा आपको। तो जैसे ही दो लाइन का यानी कि C1 C2, इसका जो स्लोप है इसको M1 मान लें, इसके स्लोप को M2 मान लें, और दोनों आपस में क्या इक्वल हो गया, तो कह देंगे आपस में नहीं बिल्कुल क्या ये कॉलिनियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ C1 C2 इक्वल टू स्लोप ऑफ C2 C3, सो C1 C2 C3 आर कॉलिन। हो गया प्रूव्ड, ये क्वेश्चन ऐसा आपका हो गया।
Find the equation of the circle which passes through the point. Find the equation of the circle passes through the point points 0, -1 and 2, 0. Sorry, 2, -3 and 3, -2. 2, -3 and 3, -2, and whose center lies on the line 2x - 3y. एक क्वेश्चन का है, और एक सर्कल जो 2 पॉइंट्स पास करता है और उसका सेंटर लाइज एक से लाइन पे लाइज करता है। मान लीजिए इसको डायग्राम अगर बनाया जाए, रफ डायग्राम, अरे सर्कल जो किसी ए से बी से कहीं से पास कर रहा है, एक पॉइंट मान लीजिए आपका 3 - 2, ये पॉइंट मान लीजिए आपको कहीं कुछ मान लीजिए, और ये सेंटर ये कहता है किसी लाइन पर डिपेंड की लाइज करने के 2x - 3y = 8। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कर हम लोग इक्वेशन ले लेना, हमको जो जनरल इक्वेशन होता है वो ले लेना हमको। We know general equation of circle is, क्या होता है आपका, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें सेंटर कितना आपका हो जाता है, -g और क्या माइनस है, ये आपने इसको मान लिया -g और क्या माइनस है, हो गया। तो पहला कंडीशन था कि ये सेंटर इस पर क्या करता है, लाइज करता है, और गिवन लाइन क्या है, यहाँ पे लिखना आपको, डायरेक्ट लिखिए, सिंस सेंटर -g - f लाइज ऑन 2x - 3y = 8। जब लाइज करे सेटिस्फाइड भी करेगा उसको, तो x बदले हो जाएगा -g, 2 × -g, 3 × -f = 8। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया -2g + 3f = 8। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। और ये सर्किल जो आप माने हुए हैं वो 2 पॉइंट्स पास और भी कर रहा है, सेटिस्फाइड करेगा। ऑल्सो सर्किल फर्स्ट passes through A3 - 2 and B2 - 3। अगर 3 - 2 से पास करता है, सेटिस्फाइड कराइए, एक्स बदले क्या दीजिएगा, 3 डालिएगा, यहाँ पे डालिए, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। आपका सेंटर तो वही आपका कुछ है नहीं इसका में, ये आपका होगा y से x कितना 3 आपका हो जाएगा, +2f × -2 हो जाएगा, +c = 0। और जब इससे पास करेगा 2 - 3 से, तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 आपका हो गया 9, प्लस हो गया 2g × 2 + 2f × -3
प्लस सी इक्वल टू कितना 0। थोड़ा थोड़ा दोनों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फाइनली कितना आपका देखिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 टू जा कितना 6g माइनस 4f और ये हो गया 9 4 कितना 13 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप मान लीजिए थर्ड और इधर आपका हो जाएगा 4g माइनस 6f तो 13 हो जाएगा 13 प्लस सी इक्वल टू कितना 0। इसको फोर्थ मान लीजिए। अब इस तीनों को सॉल्व करके जी एफ सी का मान निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ मेरा जी एफ सी अननोन है, जी एफ सी निकल जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएगा मेरा। सबको सॉल्व एक एक करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए थर्ड और फोर्थ को ही सॉल्व कर लीजिए पहले। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये आपका है 6g माइनस 4f प्लस 13 प्लस सी इक्वल टू 0 और ये आपका है 4g माइनस 6f प्लस 13 प्लस सी इक्वल टू 0। सबको माइनस साइन बदल दीजिए, सबको सब माइनस कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसलिए कट जाएगा आपको। रिजल्ट क्या आपका हो गया देखिए, ये आपका हो गया 2g प्लस 2f इक्वल टू कितना आपका 0। सबका 2 कॉमा हटा दीजिए लेके यहाँ पे, फाइनली कितना होगा g प्लस f इक्वल टू 0 और g इक्वल टू कितना आपका माइनस f। इसको आप मान लीजिए फिफ्थ मान लीजिए। इसी g के मानो क्या कीजिए आप यहाँ पे डाल दीजिए अपने थर्ड में, f निकल जाएगा और आपको आराम से। पुट g इक्वल टू माइनस f इन थर्ड। ये आपका माइनस 2g है तो माइनस 2 इंटू माइनस एफ हो जाएगा प्लस 3f इक्वल टू कितना हो गया 8। रिजल्ट क्या देखिए आपका हो गया, ये आपका होगा प्लस 2f प्लस 3f क्या होगा 5f, f इक्वल टू कितना होगा 8/5। अब जब f निकल गया आपको f का मान यहाँ डाल दीजिए, आपका g निकल जाएगा आपको। फ्रॉम फिफ्थ g इक्वल टू कितना माइनस 8/5 हो जाएगा आपको। अब g और f जब पता है किसी एक मान डाल देंगे तो क्या हो c निकल जाएगा मेरा, डाल दीजिए। पुट f इक्वल टू 8/5 g इक्वल टू माइनस 8/5 इन फोर्थ। तो 4g है तो 4 इंटू माइनस 8/5 माइनस 6f है 6 इंटू 8/5 प्लस 13 प्लस c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सबका एलसीएम ले लीजिए, जगह 5 कितना आपका हो जाएगा माइनस 32, ये होगा माइनस 48 इधर आपका हो गया 65 प्लस 5c इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चा क्या देखिए मेरे पास में, ये हो गया आपको 80 हो जाएगा, यानी कि माइनस 80 प्लस 65 प्लस 5c इक्वल टू 0। कितना घट के आपका हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू होगा माइनस 5c, तो c इक्वल टू कितना होगा 3 है। आपको जी एफ सी तीनों निकल गया, अब इक्वेशन निकल जाएगा आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी इन फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx था, तो g कितना निकालें देखिए आप माइनस 8/5 निकालेंगे प्लस 2 इंटू माइनस 8/5x प्लस 2fy, f आपको आया है 8/5
प्लस सी आपको 3 इक्वल टू 0 हो गया। सबको एलसीएम लेके सॉल्व पर कितना रिजल्ट आपको देखिए, आपका ये हो जाएगा 5x² प्लस 5y² माइनस 16x प्लस 16y प्लस 15 इक्वल टू कितना देगा, आपका आंसर हो गया। Find the equation of circle concentric with the circle x² plus y² plus y² minus 4x plus 4x minus 8y plus 6 equal to 0 and having radius double of its radius। क्वेश्चन कोई दम नहीं है, एक आपको सर्कल क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है, कहता कि एक नया सर्कल बनाना जो तो उसके कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्किल्स दो या दो से अधिक सर्किल जो भी हो सबका सेंटर बिल्कुल एक हो। ये सर्किल है, इसका सेंटर ये हो गया, ये सर्किल का सेंटर भी बिल्कुल यही होगा, ये सर्किल का सेंटर भी बिल्कुल सेम ही होगा, इसका रेडियस ये हो जाएगा, इसका आर ये हो जाएगा, इसका आर ये हो जाएगा। मतलब कि सबका सेंटर बिल्कुल कॉमन हो लेकिन रेडियस बिल्कुल क्या डिफरेंट हो, तो कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं हम लोग। तो वही क्वेश्चन का जो नया क्वेश्चन बनाना आपको है वो इसके कंसेंट्रिक का मतलब इसका जो सेंटर होगा वो आपका रिक्वायर्ड सेंटर आपका हो जाएगा। और साथ में कहा कि हैविंग रेडियस डबल ऑफ इट्स रेडियस, और इसका जो रेडियस निकलेगा उसको डबल कर देंगे तो आपको जो रिक्वायरमेंट है सर्कल का उसका रेडियस निकल जाएगा आपको। बोले इसका हम लोग सेंटर निकालते हैं, इसका रेडियस निकालते हैं हम लोग। गिवन सर्किल इज x² plus y² plus 4x minus 8y minus 6 इक्वल टू 0। कैसे निकालने बताए थे आप लोग को हम, GF से कंपेयर कीजिएगा तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, इसका हाफ कर देना है, साइन पलट नहीं हाफ पलट कर दीजिए 2 हो जाएगा, F आपका -8 हो जाएगा, C इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन, नहीं भी लिख सकते हैं। तो सेंटर आपका कितना इसका हो गया, सेंटर आपका हो गया -G और -F, तब -2 और 4 हो जाएगा। सेंटर क्या लिखते हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं आपको -G और -F मीन्स क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। और रेडियस जिसको हम लोग A मानते हैं, हम लोग क्या बताया था, √G²
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना आपका होगा 4 हो जाएगा, एफ स्क्वायर आपका 16 ये सब माइनस 4 16 हो जाएगा आपको, सी माइनस सी तो प्लस 6 हो जाएगा। कितना हो गया देखिए 26 आपका हो गया। आप सेंटर पता है हमको, रेडियस पता है, देखो इससे निकाल सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लगा दीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स माइनस अल्फा होता है, यानी कि एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और रेडियस दिया गया है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को हम, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 है। जब सेंटर ऑरिजिन पे नहीं होगा तब, ऑरिजिन पे सेंटर नहीं अब दिखाई पड़ रहा है आपको, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 26। सबको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y 20 हो गया, तो माइनस 6 इक्वल टू। अब इसी में क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको एक सर्कल का इक्वेशन आपको दे देगा, पूछेगा ये सर्किल है या नहीं है, और ये कौन सा सर्किल है, रियल सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल या फिर पॉइंट सर्किल है। उधर पहले कंडीशन बताए थे आपको हम, determine whether the given equation of represent a circle means real circle a point circle or no circle x square plus y square plus 2x plus 10y plus 26। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल रियल सर्किल करेगा, पॉइंट सर्किल करेगा, नो सर्किल। हम बता चुके हैं पहले आपको कंडीशन कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर जीरो से ग्रेटर हो तो क्या पता है आपको रियल सर्किल होगा। अगर ये आपका छोटा हो गया तो नो सर्किल इमेजिनरी सर्किल हो जाएगा आपको, और ये अगर इक्वल टू हो गया तो कौन सा कहेंगे पॉइंट सर्किल कहेंगे। लिखा चुके पीछे देख लीजिएगा, यानी हमको जी एफ सी का मान तो निकालना ही पड़ेगा, तो कंपेयर करके निकालिए गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10y प्लस 26। ये मतलब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्कल है कि पता चलेगा बाद में आपको, देखिएगा 26। तो कब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो g इक्वल टू कितना आपको 1 दिखाई पड़ेगा, पहले बता चुके हैं, इसका हाफ कर दीजिएगा, f कितना आपका होगा 5 हो जाएगा, c कितना 26 हो जाएगा। हमको निकालना है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, निकाल लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है वो रिजल्ट उसका। 9 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1
एफ स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस सी हो गया -26। देखिए कितना आपका हो गया 25 + 21 6 हो गया। ये रिजल्ट 0 आपका हो गया। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 होगा तो 3 हम जो कंडीशन आ जाएगा, अगर ये आपका यहाँ पे क्या लिखिएगा पॉइंट सर्किल, ये आपको कहा थे तो लिखते आप क्या नो सर्किल, ये आपको क्या लिखते आप रियल सर्किल लिखते हैं। तीनों में जो कंडीशन आपको आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहेगा या चूंकि 0 आपको यहाँ पे आ गया, एक मतलब क्या हो गया आपका पॉइंट सर्किल हो गया, बस ऐसा सर्किल बन के रह जाएगा, इसका रेडियस पता नहीं चलेगा आपको। तो क्वेश्चन इस टाइप का हो गया आपको। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, मतलब एक पॉइंट आपको दिया रहेगा, एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल पर, यानी कि ऑन द सर्किल, इन द सर्किल, आउट ऑफ द सर्किल। बताना कैसे पता चलेगा हमको कि मान लीजिए सर्कल आपको दिया हुआ है सी, अगर यह पॉइंट कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, अगर वो मान लीजिए पॉइंट आपका पी है, सेंटर सी दिया हुआ है, अगर सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर किसके बराबर होगा, देखिए तो आर के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक अगर आपका आर होता है, इसका मतलब अगर ये बराबर होगा तो पी पॉइंट सर्कल बिल्कुल रहेगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा इसमें आपको, इफ Cp इक्वल टू रेडियस, यानी Cp का मान अगर रेडियस के बराबर हो गया तो कह देंगे क्या ऑन द सर्किल। पॉइंट कहां पर रहेगा आपको, ऑन द सर्किल रहेगा। सेकेंड, इफ अगर ये पी पॉइंट मैंने यहां पर दिया हुआ है तो आर के बराबर नहीं हो सकता है, आर तब यहीं तक आपका आर काम करेगा तो आर से बड़ा हो गया, यानी कि Cp का लेंथ अगर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ये हो गया ऑन द सर्किल, आर से बराबर हो क्या आपका हो जाएगा आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। और तीसरा है, अगर ये अंदर कहीं पी पॉइंट होता तो ऐसे ही होता, ये क्या होगा आर से छोटा आपका हो जाएगा बिल्कुल। अगर Cp का लेंथ आर से छोटा होगा ये क्या आपका होगा इन द सर्किल। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से, तो पोजीशन कैसे निकाला जाए, पहले आपको जो पॉइंट दिया रहेगा उसका आपको लेंथ निकालना सेंटर से, उसका देखने का उसका लेंथ या डिस्टेंस जो होगा रेडियस से अगर बड़ा हुआ तो आउटसाइड द सर्किल, छोटा हुआ तो इन द सर्किल, इक्वल हो गया तो क्या होगा ऑन द सर्किल। ये क्वेश्चन इस पर लेते हैं हम लोग। डज द पॉइंट -2.5 3.5, ये तो पॉइंट आपको दिया गया है, लाई इनसाइड इसको इनसाइड भी इन द सर्किल या इनसाइड द सर्किल कहते हैं, जो कि इनसाइड द सर्किल। सर्किल lie inside outside
और ऑन द सर्किल। अब पता हमको है नहीं तो किसके द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन दिया रहेगा तब ना, ये सर्कल आपको दिया हुआ है। तो जैसे इसका इक्वेशन देखते हैं, बता चुके पहला इक्वेशन ही बताया था आपको, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिर्फ दिया हुआ है। सेंटर कहाँ पर था, ऑरिजिन के सेंटर इसका होता है। तो आपको सेंटर इसमें आपको हो गया ऑरिजिन पे, और आर का काम कौन करेगा, 5 करेगा, क्योंकि 25 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यानी आपके सर्कल है, और पी पॉइंट कितना, पी आपको दिया -2.5 और 3.5। हम लोग क्या करना है, सी से लेके, ये मेरा सी है, पी कहीं पर पॉइंट, यहाँ पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, पी बाहर हो सकता है। हम लोग क्या करना है, सी पी का लेंथ निकालना। देखते हैं सी पी का लेंथ क्या होता है पहले फाइनली हम लोग। तो सी पी का लेंथ निकालते हैं, तो आपका होगा 0 माइनस में प्लस हो जाएगा 2.5, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग, स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3, यानी कि 0 माइनस कर दी तो बात बराबर ही होगा। ये आपका हो जाएगा 6.25, ये आपका हो जाएगा 12.25। इसको प्लस कर दिए, कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18.50 हो गया। और आपको आर कितना दिया, 5। इसका अगर रूट निकाला जाएगा, इसका आंसर समथिंग कितना आपको आ सकता है, मैक्सिमम 4 पॉइंट समथिंग आपको आ सकता है। तो 18, 4 का 16 हो जाएगा, और 5 लेकिन 25 हो जाएगा, यहाँ 10.5। ये जो रिजल्ट आपको आया, ये बिल्कुल आपके लेस देन आपको रेडियस आपको हो रहा है। आर का मान के 5 दिया हुआ है, तो लेस देन 5 हो गया, यानी कि सीपी का मान अगर आर से लेस देन होता है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर दिया गया है, इनसाइड द सर्किल। वो पॉइंट जो बिल्कुल सर्कल के अंदर में दिया है, बाहर नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ दिया हुआ, ये पी पॉइंट आपका हो गया। ये आपका हो गया। ऐसे अगर सीपी का मान आर से बड़ा होता तो कहते क्या ये आउटसाइड में है, अगर होता है इक्वल तो कहते क्या ऑन द सर्किल। इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। Equation of circle when end points of a diameter of circle is given। ये कैसा टाइप है देख लीजिए, कुछ नया टाइप आपका है। यानी कि आपको अगर ये सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, जिसका सेंटर पता आपको नहीं, रेडियस पता नहीं है, लेकिन पता आपको ये है, यह कोई डायमीटर आपका है, सेंटर से पास कर रहा है डायमीटर, और इसका आपको एंड पॉइंट आपको दिया रहेगा, लेकिन x1 y1 और x2 y2। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्च करना है इसमें। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2
प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। खाली याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन इस पर देख लीजिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल when the end points of a diameter of the circle R, ये आपको दिया हुआ है। थ्री टू एंड 2 5 इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या आंसर लिखिएगा इसका? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस, बस सिंप्लीफाई खाली कर दीजिए, काम खत्म आपका हो जाएगा। एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइनली कितना आपका हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y। ओके समाप्त। क्वेश्चन इस टाइप का देख लेना आप लोग को। Find the equation of the circle drawn on the intercepts between the axes made by the line 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बस खाली क्वेश्चन समझना है, बाकी तो बनेगा इससे। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक इक्वेशन निकालना सर्कल का जो कि ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस मेड बाय द लाइन। ये आपको लाइन दिया हुआ है, इसका इंटरसेप्ट पहले निकालिए। क्या होता है एक्स और वाई का इंटरसेप्ट, कैसे निकालने बताया था आप लोग को? 3x प्लस 4y। मैंने कहा इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इस फॉर्म आपको ले आना, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, पता चल जाएगा आपको। नियम क्या बताया था? सबको कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर, चूंकि हमको 1 चाहिए आपको, तो कांस्टेंट से सबको डिवाइड कर दीजिए। 3x बाय 12 प्लस 4, जो भी कांस्टेंट उसी से डिवाइड सब कर दीजिएगा, ये दोनों कट जाएगा आपको। आपको हो गया x बाय 4 y बाय 3 इक्वल टू कितना? 1 हो गया। इसका मतलब क्या बताए थे कि सर्किल ये ऐसा लाइन है जो कि एक पॉइंट जो x पे मिलेगा 4 से पास करता है पॉजिटिव साइड, और ये y पे मिलेगा आपको कितना? 0 और 3, यानी y पे थर्ड जगह जहाँ डिस्टेंस होगा वहां से पास करेगा। तो क्वेश्चन में कहा कि सर्कल जो है ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस मेड पर एक लाइन बनाते हैं आप लोग। अच्छा,
तो यहाँ लिखे ना एज ए डायमीटर, यानी कि ये आप मान के चलिए ऐसा, ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 40 और ये आपका हो गया 0 0। क्वेश्चन कहा कि इक्वेशन सर्कल का निकालना है, ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट है, बिटवीन द एक्सेस मेड बाय द लाइन एज ए डायमीटर, ये जो इंटरसेप्ट दिखा रहा है ये डायमीटर का काम करेगा सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल बनाना है ये गारंटी नहीं कि ऑरिजिन से पास, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, ठीक है ना, ऐसा मैंने ऐसे बना दिया, मतलब कि सर्कल है। तो डायमीटर आपका हो गया, तो जब डायमीटर का एंड पॉइंट पता चल गया हमको, तो उधर पहले इक्वेशन निकालेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या सर्किल, क्या बताया आपको हम, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, हो गया आंसर आपका। तो इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, तो फाइनली कितना आपका ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, हो गया आपका आंसर। तो ये सारा क्वेश्चन सर्कल का था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए थैंक यू।